student. Good morning. How are you all? Fine ना? Okay. हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2 फिनिश हो गया है. Today we will start our unit 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. हमारी फ्रेंडशिप और इसमें हमारी क्या ड्यूटी होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में सीखेंगे. ओके. फ्रेंडशिप, इसके बारे में तो आपको पता ही है. और हमें कैसी फ्रेंडशिप निभानी चाहिए, अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो इसमें हमारी ड्यूटी क्या है, कौन सी ड्यूटी हमें बजानी है. ओके. कैसे हमें हमारी फ्रेंडशिप को निभाना है, ये हम इस स्टोरी के जरिए सीखेंगे. ओके. एक्टिविटी 1. William Stanley Porter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. विलियम सेंड्री पोर्टर है जो पेन नेम से जाना जाता है. उसका पेन नेम क्या है? ओ हेनरी. एन अमेरिकन राइटर. ओ हेनरी है, वो एक अमेरिकन राइटर है. ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले एंड वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग. ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरी है वो उसकी विट मीन्स की उसकी बुद्धि, वर्ल्ड प्ले वाक चातुर्य, उसमें जो वो वर्ड यूज़ करता है वो बहुत ही अमेजिंग वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है. ओके. वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग, और उसकी स्टोरी का जो एंडिंग होता है वह बहुत ही ट्विस्ट होता है. ओके. पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसका जो एंड है वो उस स्टोरी को कैसे मोड़ देता है, उसके एंड को ट्विस्ट, बहुत ही हमें मजा आता है. ओके. He was born on 11th September 1862 in North Carolina and died on 5th June. उसका बोर्न कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ओके. तो ये आपको याद रखना है कि ओ हेनरी का बर्थ कब हुआ था. तो 11th सितंबर 1862, और कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ कैरोलिना. ओके. एंड उसकी डाइड कब हुई थी, तो कि ऑन 5th जून 1910. ओके. ये आपको अच्छे से याद रखना है. ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं और क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. फ्रॉम डिसम्बर 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazine. O. Henry जो है उसने दिसंबर 1903 जनवरी से 1906 तक ओ हेनरी ने अ वीक नाम की एक स्टोरी लिखी है न्यूयॉर्क के वर्ल्ड मैगजीन में. ओके. और यह स्टोरी है वो दूसरे मैगजीन में भी पब्लिश हुआ है. उसकी ये जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है. ओके. सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज, और दूसरी भी उसकी कई सारी ऐसी फेमस स्टोरीज है जिसका नेम यहाँ पे दिया है. द लास्ट लीप, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेज एंड किंग्स. ये सारी जो स्टोरी है ये ओ हेनरी के द्वारा राइट की गई है और बहुत ही फेमस स्टोरी है. ओके. ओ हेनरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखता था. उसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती थी कि उसके स्टोरी में हम अगर सुने तो उसके हम आगे जानने का हमें मन करता था कि इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, अब ये हुआ है तो उसका एंड कैसा होगा. ऐसे उसकी स्टोरी में जब लास्ट में फिनिश होती थी तो एक अलग सा ही मोड़ आ जाता था. ओके. तो उसकी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता था. The story after 20 years has the typical O. Henry twist. ये जो स्टोरी हमें यहाँ पे दी गई है आफ्टर 20 years, ये भी एक ऐसी
ट्विस्ट वाली स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसके एंड में भी एक अच्छा सा मोड़ आता है। ओके, However, the character portrayed could well make us reflect on our values। और इसमें सब जो कैरेक्टर है, ओके, ये हमें हमारी वैल्यू क्या है ये बताता है। ओके, उसकी हर कोई जो स्टोरी है वो हमें कोई ना कोई अच्छा सा संदेश मैसेज देता है। ओके, For further information, you may refer to www.literaturecollection.com A.O. Henry 44। इसके लिए अगर आप इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट का विजिट करना है। ओके, देन एक्टिविटीज टू आफ्टर 20 ईयर्स। यहाँ पे आफ्टर 20 ईयर्स में दो फ्रेंड्स की स्टोरी होती है जो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मिलने का प्रॉमिस करते हैं, और बाद में क्या होता है, दोनों जो फ्रेंड्स है वो 20 ईयर्स के बाद मिल पाते हैं या फिर नहीं मिल पाते, ये सब इस कहानी में बताया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 ईयर्स, ये भी ओ हेनरी की एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। ओके, The policeman on the beat moved up the avenue impulsively। एक पुलिसमैन है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से घूम रहा है, यहाँ से वहाँ चल रहा है। पुलिस की ड्यूटी क्या होती है कि पेट्रोलिंग करना। ओके, रोड पे जो सब लोग हैं उसकी देखभाल करना, या फिर कोई ऐसे शोर न मचाए, या फिर कोई लूटपाट न हो। ओके, ऐसे या फिर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे कोई हंगामा न मचाए, तो ये सब देखने की ड्यूटी पुलिस की है। ओके, तो ये जो एक पुलिसमैन था वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से घूम रहा था, ऐसे कि जो ये घूम रहा था ना तो उसका एक प्रभाव पड़ रहा था। ओके, पुलिसमैन का, कि वो बिल्कुल एक अच्छा सा पुलिसमैन लग रहा था। The impressiveness was habitual and not for show। और उसकी जो प्रभावशाली चाल थी ओके, ये नेचुरल थी, कोई दिखावा नहीं था। कई सारे पुलिसमैन ऐसे होते हैं ना जो ऐसे दिखावे के लिए ड्यूटी करते हैं। ओके, अगर कोई पब्लिक हो या फिर कोई हो तो ऐसे के जे दिखावा कर रहा है कि जैसे कि वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी से निभा रहा है। ओके, तो ऐसे दिखावा करता है। बट ये जो पुलिसमैन था वो नेचुरली ऐसे ही प्रभावशाली तरीके से चल रहा था, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं था। For spectators was few। बहुत ही कम स्पेक्टेटर्स थे, प्रेक्षक, क्योंकि वहाँ नाइट का समय था तो बहुत ही कम लोग थे। ओके, कहीं जगह पे ही लोग दिखाई दे रहे थे। The time was barely 10 o'clock at night। रात के बहुत ही मुश्किल से 10 बजे थे। अब टाइम क्या था, रात के 10 बजे थे, और एक पुलिसमैन था वो ऐसे प्रभावशाली तरीके से घूम रहा था, और वहाँ बहुत कम लोग थे। बट chilly gust of wind with a taste of rain in them had well night the people the street। बट बहुत ही कम लोग थे, वो वहाँ एकदम सी ठंडी सी हवा चल रही थी और उसमें रेन का भी टेस्ट था। ओके, गेस्ट ऑफ वाइंड विथ ए टेस्ट ऑफ रेन। तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ एकदम ठंडी सी हवा के झोंके चल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, और टेस्ट ऑफ रेन, और उसमें कुछ रेन भी था। जैसे हम कहते हैं ना ऐसे झरमर झरमर बारिश हो रही है, तो ठंडी ठंडी हवा के साथ ऐसे झरमर झरमर बारिश हो रही थी, और बहुत ही वहाँ स्ट्रीट में कम लोग दिखाई दे रहे थे। ओके, एक या दो लोग ही दिखाई दे रहे थे, और कोई भी वहाँ स्ट्रीट पे दिखाई दे रहा था नहीं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड ना? आपको समझ में आ रहा है ना कि पूरा नज़ारा क्या है। एक पुलिसमैन है, वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यहाँ से वहाँ घूम रहा है, और बहुत ही कम लोग थे, और रात के 10 बजे थे,
और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था कि ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे और झरमर झरमर हल्की सी बारिश भी आ रही थी और वहाँ बहुत ही कम लोग थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्राइंग डोर एज ही वेंट twirling his club with many intricate and artful movement। ओके, क्या हो रहा है कि ये जो पुलिसमैन था वो एक डोर से दूसरे डोर तक घूम रहा था। वहाँ के जो डोर थे ना, वहाँ पे लोग रहते थे या फिर कुछ शॉप्स थे, तो वो वहाँ पे एक डोर से दूसरे डोर तक जा रहा था। ट्विरलिंग हिज क्लब, उसके हाथ में क्लब मीन्स की छड़ी। ओके, उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो उसको इंट्रिक्स मीन्स की जटिल तरीके से और आर्टफुल, जैसे कि एक कला होती है ना छड़ी घुमाने की, ऐसे आर्टफुल तरीके से वो अपनी छड़ी को घुमा रहा था। ये जो पुलिसमैन था वो एक डोर से दूसरे डोर तक जा रहा था और उसके हाथ में जो छड़ी थी वो ऐसे आर्टफुल रीते और ऐसे जटिल तरीके से घुमा रहा था। और आप भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हो तो आपके हाथ में भी ऐसी कोई छड़ी आ जाती है तो आप भी ऐसे ऐसे स्ट्रिक करते हो ना, घुमाते हो ना। तो ये पुलिसमैन जो था ना वो भी एक आर्ट की तरह बहुत अच्छी तरह से अपनी छड़ी को घुमा रहा था। Now and then to cast his watchful eyes down the Pacific through fair, और वो अपनी आइस को इधर उधर घुमा रहा था। वो छड़ी के साथ चल रहा था और अपने हाथ में जो छड़ी थी उसको वो ऐसे आर्टफुल की तरह घुमा रहा था। देन नाउ एंड देन, और इधर उधर वो वॉचफुल आइस, अपनी जो आइस थी वो चारों तरफ घुमा रहा था कि वो चारों तरफ ऐसे नजर कर रहा था कि कहाँ कौन है, क्या हो रहा है। ओके, ऐसे सब जगह अपनी नजर को उसने घुमा रहा था। सब जगह उसकी जो आंखें थे वो दौड़ रही थी। The officer with his stalwart frame and slight swagger made a fine picture of a gardener of peace। वह ये जो ऑफिसर था वो बहुत ही निष्ठावान तरीके से अपने ऐसे साथ घूम रहा था, चल रहा था। एंड अ फाइन पिक्चर ऑफ गार्डियन ऑफ पीस, और एक बहुत ही अच्छा, पीस मीन्स शांति का रखेवाल हो, ऐसा उसका पिक्चर दिख रहा था कि जब वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था अपनी छड़ी को, उसके पास एक डंडा था, वो डंडे को ऐसे आर्टफुल तरीके से ऐसे घुमा रहा था कि जैसे और वो घूम रहा था तो कैसा दिख रहा था कि जैसे वो एक शांति का रखेवाल हो, ऐसा पिक्चर हमें दिख रहा था कि ये जो पुलिसमैन है वो रियल में अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, कोई दिखावा नहीं था। ओके, वो अपनी छड़ी के साथ ऐसे चारों तरफ नजर घुमाता था और ऐसे चलता था कि जैसे वो एक अच्छा वाला पुलिसमैन था। ओके, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था और वो ऐसे चल रहा था कि जैसे एक शांति का रखेवाल हो। वो वहाँ से यहाँ घूम रहा था ना, तो कैसा लग रहा था कि ये रियल में एक शांति का रखेवाल है, कि रियल में ये इस देश में इस लोगों की अच्छाई दिखाने वाला था। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, द विक्टिनिटी वॉज वन दैट केप्ट ईयरली हवर्स। विक्टिनिटी मीन्स कि वहाँ के आसपास का एरिया, वहाँ के आसपास का जो विस्तार था वह बहुत जल्दी बंद हो जाता था, वो कुछ ही समय के लिए खुला होता था। ओके, ओपन होता था। द विक्टिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली हवर्स। वहाँ के जो आसपास के एरिया था वो बहुत ही जल्द बंद हो जाता था। Now and then you might see the lights
of a cigar store or an all-night lunch counter। वहाँ पे आप सिर्फ एक सिगार स्टोर और दूसरा जो लंच काउंटर था, सिर्फ वही दो जगह पे आपको लाइट दिखाई दे रही थी। बाकी की सब जो शॉप्स थी वो सब बंद हो गई थी। But the majority of the doors belonged to business place that had long since been closed। बट वहाँ के जो बिजनेस के रिलेटेड प्लेसेस थी, बिजनेस के रिलेटेड जो कोई भी शॉप था वह बहुत ही जल्दी बंद हो जाता था। ओके, तो सब जो दुकान थे वह लोग बहुत ही जल्दी बंद करके चले जाते थे। तो ऐसे जो कि विलेज में होता है ना कि रात को सिर्फ 9 बजते हैं तो सभी जो दुकान है वो शॉप्स है वो क्लोज हो जाती है। ओके, और जैसे सिटी में तो 11 बजे या फिर 12 बजे या फिर 1 बजे तक सब दुकान खुली होती है। तो ये सब एक ऐसे ही विलेज के टाइप का एरिया था। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही दुकान थी, एक तो सिगरेट की दुकान थी, पान की, और दूसरी जो लंच की काउंटर था। ओके, लंच की दुकान थी। सिर्फ 2 ही दुकान पे लाइट दिखाई दे रही थी और सब दुकान वहाँ पे जो बिजनेस के जो और कोई धंधे के जो रिलेटेड दुकान थी वह सभी क्लोज हो गई थी। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको अपनी नोट में लिखना है। ओके, then next paragraph, when about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk। जब midway मीन्स कि वहाँ पे मध्य पे, सर्टेन ब्लॉक, एक सर्टेन ब्लॉक के मध्य में जब एक पुलिसमैन स्लोड हिज वॉक, सडनली वह धीमा पड़ जाता है कि जब वो यहाँ से वहाँ घूमता है ना तो मिडवे में आता है, और सडनली एक ब्लॉक होता है, एक शॉप होती है, वहाँ पे वो धीमा पड़ जाता है, वहाँ पे वो ऐसे धीमे चलता है। वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक, जब वो घूम रहा होता है तो मिडवे में एक चौकस ब्लॉक पे तो पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, पुलिसमैन है वो सडनली अपना वॉक को स्लो कर देता है, ऐसे धीमे धीमे चलने लगता है। इन द डोरवे ऑफ डार्कन हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड, वहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर था, हार्डवेयर की दुकान थी, वहाँ पे डार्कन में एक मैन खड़ा हुआ था। ओके, एक वहाँ पे हार्डवेयर की दुकान थी, वो दुकान भी क्लोज थी, ओके, ओपन नहीं थी, तो वहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ था। विथ एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, उसके माउथ में सिगार थी, बट वो कैसी थी? अनलाइटेड, बिन जली हुई सिगार के साथ डोरवे पे वहाँ एक मैन खड़ा हुआ था। एज ए पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, वो अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए वो उसकी तरफ चलता है। द मैन स्पोक अप क्विकली, और वो जो मैन है वो ऐसे क्विकली बोलने लगता है। उसको अब वो भी पुलिसमैन को देख रहा है, उसको पता चल गया कि ये पुलिसमैन है, वो मेरे तरफ आ रहा है। तो जैसे ही ये पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो ऐसे जल्दी से कुछ बड़बड़ाने लगता है और क्या कहता है? इट्स ऑलराइट ऑफिसर, सब कुछ ठीक है ऑफिसर, ही सेड, उसने कहा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने मित्र की वेट कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, और हमारा ये अपॉइंटमेंट 20 years के पहले डिसाइड हुआ था। 20 years के पहले हम दोनों फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया था कि यही जगह पे आफ्टर 20 years, 20 year के बाद हम दोनों फ्रेंड यही जगह पे मिलेंगे। साउंड्स अ लिटल फनी टू यू, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि 20 years के बाद कोई वही जगह पे थोड़ी ना मिल सकता है
जगह तो ऐसे वैसे चेंज होती है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के कहो कि 20 ईयर्स के बाद हम यहाँ पे इस स्थल पे मिलेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 20 ईयर्स में क्या हुआ होगा, उसका जो फ्रेंड्स है वो इस दुनिया में है भी नहीं भी है, और है तो कहाँ है, और 20 ईयर्स के बाद को पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। ओके, तो दिखने में भी पता नहीं चलता कि वो कैसा है, उसका फ्रेंड है या नहीं है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि 20 ईयर्स के बाद उसके फ्रेंड के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। ओके, वेल आई एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन। अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा सकता हूँ। फिर ये जो मैन है ना, वो पुलिस को कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये कैसे हुआ है। ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल स्ट्रेंथ। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी ए रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड, बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। ये क्या कहता है कि बहुत ही लंबे समय से पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, और उस रेस्टोरेंट का नेम क्या था, बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे ये जो दुकान है, आफ्टर 20 ईयर्स, ओके, ये तो मिल रहे, तो कुछ साल बाद, कुछ साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। Until 5 years ago, 5 ईयर्स के पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। सेड द पुलिसमैन ने कहा, इट वॉज टोर डाउन देम। अब वो बदल दिया गया है उसको, अब उसकी जगह उसको रिप्लेस करके यहाँ पे अब ये दूसरी हार्डवेयर की शॉप बनाई गई है। ओके, then the man in the doorway struck a match and lit his cigar. जो डोर के पास मैन खड़ा हुआ था वो अपनी सिगार जलाता है। The light showed a pale। अब ये जो मैन था ना, उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो मैन कैसा दिख रहा था। तो कैसा था, लाइट शोड पेल, अ स्क्वेयर जॉव्ड फेस, उसका जो फेस था, जबड़ा था, वो कैसा था, स्क्वेयर था, विथ कीन आइज एंड अ लिटल वाइट स्केर नियर हिज राइट आईब्रो। और उसकी राइट आईब्रो के पास एक वाइट दाग था। कैसे में वो लुक में कैसा दिख रहा था कि लाइट शोड पेल था, उसका जो फेस है वो स्क्वेयर जॉव्ड था, और उसके जो राइट आईब्रो था उसके पास एक वाइट दाग था। ओके, स्केर मीन्स दाग। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट। और उसके पास एक जो स्कार्फ था, ओके, वहाँ पे एक स्कार्फ पिन थी, जो ऐसे स्कार्फ में लगाने वाली ऐसी डायमंड वाली पिन होती है, वो पिन उसने यहाँ पे लगाई थी। ओडली सेट, कि हम सरप्राइज लग रहा था, कुछ कैसे अजीब तरीके से यहाँ वो सेट की गई हुई थी। वो स्कार्फ में लगाने वाली पिन होती है, वो डायमंड वाली थी। ओके, तो ये जो मेन था, स्ट्रेंथ मेन था, ओके, जो डोर के पास बाहर हार्डवेयर की शॉप के पास खड़ा हुआ था और जो अपनी फ्रेंड्स की वेट कर रहा था। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद वो दोनों फ्रेंड मिलने वाले थे। ओके, बट अभी उसका जो दूसरा फ्रेंड कौन है वो हमें कुछ भी पता नहीं है। वो उसे मिलने आएगा या फिर नहीं आएगा, ये भी हम आगे के स्टोरी में देखेंगे। ओके, बट यहाँ पे जो मेन था उसका वर्णन किया गया और पुलिसमैन है। ओके, सिर्फ यहाँ तक तो इस दोनों ही कैरेक्टर है। आगे क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।